विलेज स्विमिंग पूल रेस। रायपुर नाम के गांव में रविकांत और पटेल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। एक बार उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे पंचायत इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ेंगे। अरे पटेल, तुम अगर हट गए तो मैं इस बार इलेक्शंस में प्रेसिडेंट बन जाऊंगा यूनानिमसली। तुम चाहो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बोलो क्या कहते हो? 5 लाख नहीं 10 लाख दोगे तो मैं हट जाता हूँ। तब रविकांत ने उसे 10 लाख का ब्रीफकेस दिया। वो पैसे लेकर पटेल इलेक्शन से हटा नहीं बल्कि उम्मीदवार में अपना नाम दर्ज कराया। ये देखकर गुस्से में आकर रविकांत, ये क्या पटेल, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने 10 लाख रुपए लिए हैं ना, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तुमने पैसे लिए हैं तो जुबान का पक्का होना चाहिए ना। देखो रविकांत भाई, हम तो नेता लोग हैं। अब जबान देकर मुकर जाना ये तो हमारे लक्षण हैं। मैंने जो तुमसे 10 लाख रुपए लिए हैं उन पैसों को मैं अपने प्रचार में प्रयोग करूंगा। ये धोखा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहकर चेतावनी दिया। जो करना हो कर लो, कहकर वहां से चला गया। तब पटेल का असिस्टेंट पटेल से, साहब आप कह रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए इलेक्शंस के लिए खर्च करेंगे, पर आप तो जानते ही हैं कि रूल्स बहुत सख्त हैं। हम जीतेंगे कैसे? हम लोगों में पैसे बांटेंगे कैसे? भाई हर बात का तोड़ है पटेल के पास। तुम चिंता ना करो, चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमने अपनी होशियारी से पैसे कमा लिए है ना, तो उसके लिए भी कोई नया तरीका ढूंढते हैं। तुम एक काम करो, कल इन पैसों को लेकर तुम चौपाल पर पहुंच जाओ ना, बाकी कहानी मैं सुनाऊंगा। कहकर उसके हाथों में पैसे सौंपा। पटेल का असिस्टेंट अगले दिन उन पैसों को लेकर चौपाल के पास पहुंचा। पटेल लोगों को संबोधित करते हुए, रायपुर गांव वालों, आप लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं। इस बार मैं प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन रूल्स के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं चुप भी तो नहीं रह सकता ना, इसीलिए आप सबके लिए मैंने एक मुकाबले का आयोजन किया है। जानते हैं वो क्या है? गाँव वालों के लिए एक स्विमिंग पूल रेस का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को 1000 रुपए मैं दूंगा। ये लीजिए, ये 10 लाख का एक गठरी बनाकर इसे विनिंग लाइन के पास स्विमिंग पूल में डाल रहा हूँ। जो ये रेस जीतेगा ये पैसे उसके हो जाएंगे। कोई खाली हाथ बाहर नहीं आएगा। यही मेरी इच्छा है। अब यदि प्रेसिडेंट बनने से पहले ही मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तब आप सोच लीजिए कि बनने के बाद मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। फैसला कर लीजिए कि आपको कैसा प्रेसिडेंट चाहिए। तब सब लोग पटेल अरे मजा आ गया। कहते हैं कि स्विमिंग में भाग लेने वाले हर एक को पैसे मिलेंगे, बिना पैसे लिए हमें बाहर नहीं जाना होगा, ये कह रहे हैं। यूं सब गांव वाले स्विमिंग पूल रेस में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर आग बबूला होकर रविकांत, अरे कमीने पटेल, ये पैसे हैं किसके और किसे बांट रहे हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया और मुझसे पैसे छीन लिए। अब इन्हीं पैसों से लोगों को ललचा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के सामने इसका पोल कैसे खोलूं। देखो रविकांत, मैं समझदार हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। लोग ना समझ हैं तो मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ। ठीक है, तुम चलो चलो, अब मुझे और बहुत सारे काम पड़े हैं, कहकर फिर से उसे भगा दिया। उसके यूं जाते ही उसका असिस्टेंट, पटेल भैया से 10 लाख रुपए ऐंठ कर लोगों में बांट दिया तो हमारा क्या फायदा होगा? अरे जब लोग पानी में कूद जाएंगे तो उनकी नजरें बचाकर पानी में एक मगरमच्छ को छोड़ दो। उसे देखकर वो डर के मारे पानी से निकलकर भागने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे बचकर भागना चाहते हैं उन्हें 10,000 रुपए भरने को कहो। जो ऐसे नहीं भर पाते उनसे लिखवा लो कि वो वोट हमें ही डालेंगे, तब उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी और चुनाव हम ही जीतेंगे। तब उसके असिस्टेंट ने सबकी नजरें बचाकर एक मगरमच्छ को ले जाकर पुल के एक कोने में छोड़ दिया। बाद में वो असिस्टेंट खुद, अरे बाप रे मगरमच्छ, अरे बाप रे मगरमच्छ, बचाओ बचाओ, इतनी बड़ी मगरमच्छ, लगता है ये आदमियों को निगल जाएगा। यूं चिल्लाने लगा तो लोग अपने जान बचाने पानी से बाहर निकले।
गांव वालों, हमारे शर्त के मुताबिक आप लोगों को खाली हाथ पानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो बाहर निकलेगा उसे 10,000 रुपए भरने होंगे, नहीं तो मुझे वोट डालेंगे। ये बात आप इस कागज में लिख कर देंगे मुझे। अरे जान है तो जहान है, वो जैसा मांगता है वैसे ही लिख कर दे देते हैं, कहकर जल्दी से कागज में लिखा और दस्तखत कर दिए। शुक्र है भगवान का, कहकर पानी से बाहर निकले। इस तरह पटेल चुनाव जीता और रायपुर गांव वालों, आज से मैं जो कहूंगा वही कानून है। मैं प्रेसिडेंट चुना गया हूं, आप लोगों को मुझे कर भरने होंगे। अरे कमीने, ये देखो, तुम्हारी सारी करतूतें इस वीडियो में बंद हैं जो इस छोटे से बच्चे ने निकाला है। तुमने अपने आदमियों के हाथों जो मगरमच्छ पानी में छोड़ा था, वो सब यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। ये पहले ही हम पुलिस को भेज चुके हैं, वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तभी पुलिस वाले आए और पटेल को अरेस्ट करके ले गए। वो तो ठीक है, पर उस पूल में जो उसने पैसे डाले हैं उन्हें बाहर कैसे निकाले? आप चिंता ना करो, इसी के हाथों वो पानी से बाहर निकलवाते हैं, कहकर पटेल को 4 थप्पड़ मारा और उसी के हाथों पैसे पूल से बाहर निकलवाया। रविकांत से माफी मांगने को कहा और वो पैसे उसे लौटा दिया। पैसों को वापस लेकर रविकांत बहुत खुश हुआ। मैजिकल मनी चक्की। एक गांव में सियाजी नाम का एक आटे की चक्की वाला रहता था। सियाजी बहुत लालची था। लोग गेहूं लाते तो चक्की में डालकर आधे गेहूं को वो हड़प लेता था। फिर शाम को वो सारा आटा होटलों में बेच देता था। इतना ही नहीं, सियाजी ने जो बेईमानी से पैसे कमाया, वो सारा पैसा अधिक ब्याज पर लोगों को कर्ज पर देता था। वो उधार नहीं लौटा पाते तो उनका घर और जमीन को अपने नाम पर कर लेता था। एक बार सियाजी ने नादानी नाम के व्यक्ति का खेत अपने नाम कर लिया। कुछ दिनों बाद नादानी का बेटा लट्टू शहर से लौटा। बात जानकर लट्टू नादानी से, ये आपने क्या किया पिताजी? 1 लाख रुपए उधार लेकर उससे खेत में अनाज उगाकर जब वो खेत की फसल कटने के लिए तैयार हो रही थी तो 10 लाख रुपए का खेत उसके नाम कर दिया। वैसे हुआ क्या था? लिया तो 1 लाख रुपए था बेटा, पर सियाजी ने ब्याज पर ब्याज डाला और मूलधन पर सेंट्रल जीएसटी, ब्याज पर स्टेट जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, यूं कहते हुए उसे 10 लाख कर दिया। मेरे पास खेत लिखकर देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था बेटा। वैसे उसके बारे में जानते हुए भी उससे उधार लिया, ये मेरी बेवकूफी थी। गलती आपने नहीं किया पिताजी, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, ये बड़ी गलती उसने की है। अब देखिए उसके लालच का फायदा उठाकर उसे मैं कैसे बदला लेता हूँ। उस रात को लट्टू ने सियाजी के दुकान का शटर खोला। उस आटे के चक्की में 20,000 रुपए रखा। अगले दिन सवेरे सियाजी ने जैसे ही शटर खोला तो लट्टू 1 किलो गेहूं लेकर उसके दुकान पर आया। सर, ये गेहूं लेकर उस चक्की में डालें, पर उस चक्की से जो भी बाहर आएगा वो सब मेरा है। पहले ही बता देता हूं, उसमें से जो भी आए वो मेरा है। चाहे तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। अरे कितने बार बोलोगे? चक्की से बाहर क्या निकलेगा? आटा ही ना। ऊपर से तुम 1,000 रुपए दे रहे हो। लगता है कि तुमने पहले कभी आटा नहीं पिसवाया है। ठीक है, उसमें से जो भी निकले वो तुम्हारा। ठीक है, खुश? वो गेहूं देना, कहकर गेहूं को चक्की में डाला। बस उसमें से रुपए गिरने लगे। सियाजी ये देखकर दंग रह गया। लट्टू ने वो 50,000 रुपए लेकर, ये लीजिए आपका 1,000 रुपए, कहकर उसे देकर चला गया। सियाजी कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन लट्टू 2 और बोरी गेहूं लेकर सियाजी के दुकान पर आया। लट्टू सियाजी से, सियाजी सर, पहले ही बता देता हूं, इस चक्की में से जो भी निकले वो मेरा होगा। भैया, तुम ये गेहूं ला कहां से रहे हो? ये कोई साधारण गेहूं नहीं है, ये जादुई गेहूं है। ये मुझे
करेंसी बाबा जी दे रहे हैं। कल मुझे 1 किलो गेहूं दिया, आज 100 किलो गेहूं दिया, कल मुझे 1000 किलो गेहूं देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। पहले इन्हें चक्की में डालिए तो सही, जो 50 लाख रुपए आएंगे उससे मुझे जुआ खेलना है। मैं नहीं मानूंगा, ये चक्की मेरी है, इसीलिए तुम गेहूं मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुम वो गेहूं मुझे दे दो। अरे वाह, 50 लाख देने वाले गेहूं मैं तुम्हें 5 लाख में दे दूं? क्योंकि चक्की आपकी है तो मैं आपको 30 लाख में दे दूंगा गेहूं। मंजूर ना हो तो कहिए, पड़ोसी गांव की चक्की में ले जाता हूं। सिया जी अपने मन में, ये चला गया तो 30 लाख का घाटा हो जाएगा। यूं सोचकर, ठीक है, ये लो पैसे, गेहूं वहां रख दो, कल और गेहूं लाना ना भूलना और कहीं ना ले जाना, कहकर 30 लाख रुपए उसे दिया। वाह, क्या डील किया सर आपने। कल मैं फिर आऊंगा, इस गेहूं को कोई देख ना ले, इसे छिपा कर रखें, कहकर चला गया। सिया जी बाकी ग्राहकों को भेज दिया और उस गेहूं को पीसने लगा। उसमें से केवल आटा निकल रहा था, एक भी नोट नहीं निकला। यूं शाम तक सिया जी 2 बोरी गेहूं का आटा पीस चुका था। शाम को सिया जी, अरे ये क्या, गेहूं डाला तो बस आटा ही निकल रहा है, कहकर चिल्लाने लगा। तभी दुकान पर आया एक लड़का। आटे की चक्की में आटा नहीं तो और क्या आएगा चाचा जी? सिया जी को बात समझ में आ गई। हाय रे, मैं तो लुट गया, कहकर जोर से सिर पीटने लगा। लट्टू उन पैसों से पिताजी को 3 एकड़ जमीन खरीद कर दिया। फिर लट्टू शहर चला गया। पिताजी नादानी बहुत खुश हुआ।